है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखते हैं शेषनाग जी देखो बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया है। ठीक है, और ये पंडित जी आप क्या बना रहे हैं? ये गणेश जी की पिंडी। तो भाई रुद्राभिषेक के लिए सब तैयार हो गए। ठीक है, ये देखो दूध रहा, ये जल रहा, ठीक है, और ये बाकी सारी सामग्री अब मुझे पता करेंगे पंडित जी से। ठीक है, और इसको श्रृंगी बोला जाता है। ठीक है, और ये सामग्री में क्या क्या है थोड़ा सा? ये गंगा जल है, ये गंगा जल है, जनेऊ है, जनेऊ है, रोली मूली, ठीक है, और ये भांग, ये घी, बूरा दूध, चंदन, काले तिल। तो पंडित जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय के साथ अब ये दूध का अभिषेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्षु अभिषेक होगा, गन्ने के रस से भी अभिषेक होगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप ये देख सकते हैं गन्ने का रस से अब किया जा रहा है। ठीक है, ये जो अभिषेक किया जा रहा है ये। तो पंडित जी अब क्या करेंगे इसके बाद, अभिषेक के बाद? अब उत्तर पूजन है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, और उसके बाद ये भस्म है। ये भस्म से अभी श्रृंगार किया जा रहा है महादेव का। तो भाई महादेव पे अब यानी कि भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाए गए। तो इनका विसर्जन कब किया जाएगा पंडित जी? अभी सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ पे। तो भाई आज हम अपने घर के अंदर करवा रहे हैं रुद्र अभिषेक की पूजा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तैयारी चल रही है। ठीक है, पंडित जी आए हैं और यहां बन रहा है शिवलिंग। ठीक है, जब आप रुद्राभिषेक की पूजा करते हैं घर पे तो शिवलिंग घर पे ही बनाया जाता है। ठीक है, पंडित जी शिवलिंग बना रहे हैं। तो हम जानेंगे आज कि रुद्राभिषेक पूजा का क्या फायदा होता है, क्या फल मिलता है, किस तरह की जाती है और कितना खर्चा आता है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो पे। बस आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और स्पेशली कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बातचीत करते हैं पंडित जी से। पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये रुद्राभिषेक के लिए विशेष कामना हेतु पार्थिव ईश्वर यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, जिसको कहते हैं पार्थिवेश्वर महादेव, जिसके करने से जितना 10 रुद्राभिषेक का फल है, एक रुद्राभिषेक पार्थिवेश्वर करके हम घर पे बनाते हैं और करते हैं तो उसका 10 रुद्राभिषेक के बराबर एक पार्थिवेश्वर शिवलिंग पूजने से उसका पुण्य फल मिलता है। ये पूजा तो मंदिर में भी की जाती है और घर पे भी की जाती है, दोनों तरह ठीक है। जब हम घर पे करते हैं तो ये शिवलिंग घर पे बनाना पड़ता है। ये मिट्टी के शिवलिंग, इसको पार्थिवेश्वर कहते हैं। मंदिर में जो हम करते हैं वह पूजा नर्मदेश्वर भी होते हैं, भूतेश्वर भी होते हैं, खड्गेश्वर भी होते हैं। उनमें से जो सदैव पूजनीय है वहाँ वह तो ग्राम देव के रूप में होते हैं। लेकिन हम विशेष कामना हेतु जब कभी कार्य करते हैं तो घर में हम पार्थिवेश्वर शिवलिंग स्थापित करें और उनको आवाहन करके अपनी कामना है तो विशेष करके उनको बुलाएं और उनको पूजन करने के बाद तुरंत उनकी विसर्जन होती है। उस मृत्तिका से बने हुए पार्थिवेश्वर का शिव पूजन करने से बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिस भी भक्तों को अपना कामना सिद्ध करना हो तो घर पे पार्थिवेश्वर बना करके शिव जी की पूरा पूजा आराधना की जा सकती है। ये देखो अभी शिवलिंग तैयार किया जा रहा है, ये अपना शिवलिंग है और ये देखो पूरा अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो पंडित जी एक चीज़ और बताओ कि इसमें लगभग क्या खर्चा आता है? इसमें देखिए, सबसे पहले तो पूजा का विधान कहा गया है कि आप किस स्तर पे हैं, आप किस स्तर पे उस पूजा को कराना चाहते हैं। हाँ जी। आप मध्यम वर्ग में हैं, निम्न वर्ग में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भगवान कहते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप उस पूजा को करें। जरूरी नहीं है कि पूजा करने के लिए हमें पूजा उधार करके पूजा करने को नहीं कहा जाता है। पूजा हमें भगवान की सामर्थ्य जो हमको भगवान ने दिया है उसके अनुरूप उस पूजा को करें। अब एक ब्राह्मण से कराने में सामर्थ्य हैं, 2 से कराने में सामर्थ्य हैं, 5 से, 11 से, 21 से, 51 से, 108 से, आपका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप कम से कम, यानी कि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, यानी कि वो कराना तो चाहते हैं पर उनके जो आर्थिक स्थिति है इस कदर नहीं है कि वो 11 ब्राह्मण कराएं या फिर 5 कराएं। यानी कम से कम टोटल मिला के खर्चा क्या रहता होगा? देखिए, अगर कम से कम 5 ब्राह्मणों से यह कार्य कराते हैं, घर में पार्थिवेश्वर बना करके अगर पूजा कराते हैं तो आपका कम से कम कहा जाए 5 ब्राह्मणों का तो 13 से 15 हज़ार रुपया खर्चा। और मान लो 1-2 ब्राह्मण से भी हो जाता है ये पूजा? 1-2 ब्राह्मण, कम से कम मिनिमम 3, 5, 7 तीन ब्राह्मण वालों जो है वो कितने का लगा पड़ेगा? 3 ब्राह्मणों का आपका मान के चलिए उसका 8 से 9 हज़ार रुपया। 8 से 9 हज़ार रुपये, ठीक है। और यही पूजा अगर मंदिर में कराएं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये मंदिर में कराने से क्या होता है कि वहाँ सामग्री से लेकर के कुछ चीज़ें मंदिर में मिलेंगे। उसमें से 1000 से
1500 रुपये का खर्चा कम आएगा आपका। कम आता है। और बाकी जो आप खर्चा बता रहे हैं इसमें टोटल खर्चा आ गया, सामग्री हाँ सामग्री जी, हाँ जी। पंडित सब टोटल है। टोटल तो ये तो खर्चा था। अब देखते हैं विधि किस तरह की जाती है, ठीक है, किस तरह पूजा की जाती है। अभी तो शिवलिंग तैयारी कर रहे हैं और उस तरफ भी कार्य चल रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं शिवलिंग हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसमें प्राण प्रतिष्ठा कब करेंगे? अभी प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, पूजा के बाद, पंचांग पूजा, नवग्रह पंचांग पूजा के बाद है। पंचांग पीठ की पूजा, नवग्रहों की पूजा के बाद कथा होगी, उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। अच्छा भैया, 2 पूजा के बाद बता रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जल अभिषेक यानी कि रुद्र जो अभिषेक है वो किया जाएगा। ये देखो शिवलिंग बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी और भी काम बाकी है शिवलिंग पे। चलो अभी और भी काम बाकी है, धीरे धीरे। अरे यार देखो वासुकीनाथ जी को देखो कितना सुंदर बनाया वासुकीनाथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया है, ठीक है। और ये पंडित जी आप क्या बना रहे हैं? ये गणेश जी की पिंडी, शिव परिवार। अच्छा, पूरा शिव परिवार बनवाएंगे। ये गणेश जी की पिंडी है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा शिव परिवार में? गणेश जी, पार्वती जी, हाँ जी, नंदीश्वर जी, सबकी स्वामी कार्तिकेय जी। अच्छा, सबकी पिंडियाँ बनाएंगे आप, ठीक है। उन्हीं को मानकर पूजा करेंगे पूरी है। ये देखो भाई सबकी पिंडियाँ बनाएंगे। और ये जो है पूरा हो गया संपूर्ण। हमने 2 पूजा के बाद इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देनी ना। उन पूजा का नाम क्या क्या था? पहले पंचांग पीठ नवग्रह आदि का पूजन, 9 ग्रह का पूजा, उसके बाद फिर रुद्राभिषेक। हाँ, फिर पूर्ण प्रतिष्ठा। प्राण चलो प्रतिष्ठापन, उसके बाद रुद्राभिषेक। पहले प्राण प्रतिष्ठा फिर रुद्राभिषेक, ठीक है। इस तरह का ये विधि रहेगा। तो चलो और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है आगे। तो भाई रुद्राभिषेक के लिए सब तैयार हो गए, ठीक है। ये देखो दूध रहा, ये जल रहा, ठीक है। और ये बाकी सारी सामग्री अब पता करेंगे पंडित जी से। पंडित जी ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये ना जल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अब बोलते क्या इसको? श्रृंगी। क्या? श्रृंगी। श्रृंगी। जैसे आप देख रहे हैं, हाँ जी, एक गौ का मुंह है जहाँ गौ- से गंगा जी प्रकट हुई थी। अच्छा अच्छा, गौमुख से, हाँ जी हाँ जी। उसी के आधार पे इसको बनाया अच्छा, ये आगे जो है गोमुख है, ठीक है। और इसको श्रृंगी बोला जाता है, ठीक है। और ये तांबे का है ना, पीतल का। पीतल का, सॉरी पीतल का। और इसी से जल चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये जो दूध है, दूध भी है और साथ में जल भी है। और इसके साथ साथ और क्या चढ़ाया जाएगा? इसमें दूध है, बाकी तो ये बाकी सामग्री तो है ही, ठीक ये है। है। सामग्री में क्या क्या है थोड़ा सा? ये गंगा जल है, ये गंगा जल है, जनेऊ है, जनेऊ है, रोली मूली, ठीक है। और ये भांग, ये भांग घी है, देसी ये घी है, देसी हाँ, घी। और ये क्या है साथ में? ये अभ्रक है, बाद में अभिषेक के बाद पूजन में काम आएगा। अच्छा, और ये साथ में ये ना चंदन है, चंदन, ये गंगा जल, गंगा जल। और ये क्या चीज है? ये चीज इसको अभ्रक बोलते हैं। क्या? अभ्रक। अबरक, लौंग। ये क्या चीज है? हरा दही। हरा, अच्छा, ये भांग। भांग। और ये दही। दही। और उधर क्या है पीले पिलो? ये चंदन, बूरा दूध, चंदन, काले तिल, सफेद तिल, शहद, भस्म, गुलाब जल, गुलाब जल, शहद। ये सबसे स्नान होगा। हाँ जी, भगवान जी का स्नान होगा। भगवान का स्नान होगा। और कितनी बार ये स्नान किया ये पंचामृत से पंचामृत है, स्नान। बाकी ये जो भी है अरिष्ट कष्ट आदि के लिए तिल का स्नान। तिल का अलग अलग क्लीन अलग स्थान है। अलग-अलग स्थान। चलो देखते हैं और आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है रुद्राभिषेक पूजा के अंदर। तुम्हारा भाई भी तैयार हो गया, ठीक है, पूजा के लिए। और अब हम करेंगे पूजा आरंभ रुद्राभिषेक की, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर भी करना। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च श्रीधराय च नमः साम्ब सदा शिवाय नमः। तो शुद्धोदकजलस्नानं। गणेश जी, पार्वती जी, नंदी जी, कार्तिक जी, फिर नाग, फिर शिव। ओम पादयोर वाद्यं समर्पयामि, हसौर्यं समर्पयामि, गयास्मिं जलं समर्पयामि, स्वां कृष्णाण्यं जलं समर्पयामि, वाद्यं समर्पयामि, हसौर्यं समर्पयामि, गयास्मिं जलं समर्पयामि, सर्वां कृष्णाण्यं जलं समर्पयामि। ओम सिद्धवालः सर्वसिद्धवालः मणिमालिदासिनः सेदः सेदाक्ष्मते रुद्राय पशुपते गणनायामा रुद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। पंचामृत में उसी तरह से। ओम पंचनद्या सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसा सरस्वतीर्वञ्जना स्वदेशे भवत्सर्गं साम सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं पंचामृत स्नानं। तो पंडित जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय के साथ अब ये दूध का अभिषेक करेंगे, ठीक है। और ये पंडित जी क्या होता है जिससे अभिषेक करते हैं? ये भगवान शिव का रुद्र पाठ है। नहीं, जो ऊपर से पकड़ रखा है तो ये इसको श्रृंगी बोलते हैं। श्रृंगी के अंदर दूध श्रृंगी वैसे तो बताई गई है कि जो नील गाय की
सींग होती है उसकी श्रृंगी बनाई जाती है, परंतु सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है जीवों की हत्या के ऊपर। तो भाई अब अभिषेक शुरू हो चुका है। आप देखो ये दूध का अभिषेक किया जा रहा है। ये उसके बाद इक्षु अभिषेक होगा, गन्ने के रस से भी अभिषेक होगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और दूध का अभिषेक घर में सुख शांति के लिए। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, जैसे कि ये दूध का अभिषेक शुरुआत करते हैं दूध से? हाँ, दूध से ही शुरुआत करते हैं। दूध अमृत रूप में होता है और अमृत की सबको इच्छा होती है कि अमृत तत्व की प्राप्ति हो, उसके लिए दूध का अभिषेक किया जाता है। घर में सुख शांति हो, ऐश्वर्यता हो, आनंद हो। और गन्ने के रस से, इक्षु रस से हम अभिषेक जो करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अभिषेक होगा वो गन्ने के रस का होगा? हाँ, साथ ही इसी में चलता रहेगा, गन्ने का रस का बाद में अभिषेक होता है। इसके दूध, गन्ने का रस और इसके अलावा और कुछ के अभिषेक? और अनार का रस है और मौसमी का रस है, बतेरे रसों से अभिषेक किया जाता है। विशेषकर गन्ने का रस और दूध का रस जो है अमृत में होता है, ये सुख समृद्धि देता है। मेरे साथ आचार्य राकेश वशिष्ठ जी हैं, जो जिनकी देखरेख में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। और इनसे ही सब कुछ पूछेंगे हम यहाँ बैठे बैठे। जैसे आप देख सकते हैं चालू हो चुका है। इसके बाद जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि इसके बाद गन्ने के रस का अभिषेक किया जाएगा ना? गन्ने के रस से। अच्छा, इसके क्या क्या लाभ होते हैं पंडित जी? इसके लाभ यह है कि हमारा जो शरीर है ये पार्थिव शरीर है। आज हम पार्थिव लिंगेश्वर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पार्थिव का मतलब होता है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो भगवान को हम अपने हाथों से एक पार्थिव रूप देते हैं और लिंग का रूप देते हैं, उसके अंदर उनके प्राणों का उत्सर्जन करते हैं और उनका पूजन करने के बाद में हम उनका विसर्जन करते हैं, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। तो इसमें गणेश जी जो है आकाश के प्रतीक है, पार्वती आकाश के प्रतीक है, गणेश जी आकाश के प्रतीक है, और पार्वती पृथ्वी के प्रतीक, भूमि के प्रतीक है, और कार्तिकेय वायु के प्रतीक है, और नांदी धर्म के प्रतीक है। जल जो है प्राण वायु का प्रतीक है। और इसको ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ये ज्योत के रूप में बना हुआ है। जैसे हम ज्योत जलाते हैं दिए की तरह होता है। और जो अग्नि है वो हमेशा एक नियंत्रण में रहे, नियंत्रण से बाहर गई हुई अग्नि जो होती है कई बार नुकसान देती है। तो पंडित जी मुझे एक चीज बताओ, यानी मंदिर में कराना ठीक रहेगा या घर पे कराना ठीक रहता है? घर में गृहस्थों को घर में अगर अभिषेक कराना है तो पार्थिव शिव का अभिषेक कराना चाहिए। मंदिर में स्वयंभू भगवान प्रतिष्ठित है, वहाँ पर सभी जनजाति लोग जो पूजा करते हैं उसका एक ओरा होता है। वहाँ पे कोई भी पूजा करता है तो उसको विशेष फल प्राप्त होता है। यानी कि आपका कहना है मंदिर घर में ही बेस्ट है? मंदिर देख, घर में भी बेस्ट है। घर में पार्थिव पूजन का विशेषकर महत्व बताया गया है, और मंदिर में तो प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है तो वहाँ पूजा का विशेष प्रभाव है। और मंदिर घर में अभिषेक कराने का तात्पर्य होता है जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म होती है। वेद के पाठ से वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा पंडित जी, मेरा एक प्रश्न और रहेगा, यानी कि ये कितने ब्राह्मण होने चाहिए? जैसे कि अभी तक अपन 5 ब्राह्मण है, ऐसा है, इसमें कम से कम 11 रुद्र होते हैं। 11 ब्राह्मण हो तो उसकी जो टंकार से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो दूर दूर तक कम से कम नहीं तो 100 कदम के एरिया तक को शुद्ध कर देती है। अच्छा, वैसे कम से कम 3 ब्राह्मण होने चाहिए? कम से कम 3 हो, 5 हो, जो भी हो। 3-5 ब्राह्मण। तो और भी जानकारी लेंगे पंडित राकेश वशिष्ठ जी, आचार्य राकेश वशिष्ठ जी हैं, और भी इनसे जानकारी लेते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं गन्ने का रस से अब किया जा रहा है, ठीक है। ये जो अभिषेक किया जा रहा है ये गन्ने के रस से किया जा रहा है, ठीक है। तो गन्ने का रस भी इस्तेमाल किया गया। अरे पंडित जी, आपने क्या बताया था गन्ने के रस के बारे में? गन्ने का रस का मतलब यह है कि घर में लक्ष्मी की धन की प्राप्ति के लिए हम गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, जिससे हमारे घर में शुभ लक्ष्मी का वास हो और हमारे जितने भी पुरुषार्थ जो धन के माध्यम से पूर्ण होते हैं। और लक्ष्य का मतलब होता है लक्ष्य की साधना, टारगेट को अचीव करना। जब हम परिश्रम करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पास धन आता है। धन का हम सदुपयोग करते हैं वे इस भौतिक शरीर में और इस भौतिक भूमि पर हम अपने पुरुषार्थों को पूर्ण करते हैं, इसलिए गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। अच्छा, अब ये गन्ने के रस के बाद किससे अभिषेक किया जाएगा? जल से जल से होगा, उसके बाद इसके बाद जल से कंटिन्यू। अभी तो दूध भी बाकी है। दूध, हाँ, दूध से रहेगा। बाकी जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध है उपलब्ध सामग्री, जो सामग्री हमारे पास है उससे हम उनका पूजन कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हमें।
और क्या क्या देखने को मिलता है। तो पंडित जी अब क्या करेंगे इसके बाद, अभिषेक के बाद? अब उत्तर पूजन है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है और उसके बाद में भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर सदाशिव की आरती गाई जाएगी। आरती का मतलब होता, आरती का मतलब होता अपने करुणा को प्रकट करना, अपने दुख को प्रकट करना। यानी कि अभी श्रृंगार चल रहा है। और आरती का दूसरा भावार्थ ये भी होता है कि भगवान की नज़र उतारना। भगवान इतने सुंदर है कि उनको किसी की नज़र ना लगे, हमारी भी नज़र ना लगे। उनकी सुंदरता, उनका प्रेम, हमारी करुणा, हाँ, उनके साथ रहे और वह हमारा भला करे। नहीं, ये जो लगा रहे हैं इसी श्रृंगार में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? ये श्रृंगार में बहुत सी चीजें होती है। भस्म लगाई जा रही है, फिलहाल भस्म है नहीं, चंदन लगाया जा रहा है। चंदन है, भस्म है जो भी लगा रहे हैं। ये भस्म है। ये भस्म से अभी श्रृंगार किया जा रहा है महादेव का, ठीक है। और इसके साथ चंदन भी लगाया जाएगा। इसके बाद चंदन लगाया जाएगा, बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाएगा, भगवान को पूर्ण रूप दिया जाएगा इसमें। तो अभी श्रृंगार चल रहा है, आप देख सकते हैं। और देखते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो वही महादेव पे अब यानी कि भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाए गए, आप देख सकते हैं। ये देखो, और माला पूरा श्रृंगार कर दिया गया, ठीक है। और अब कमल का फूल भी ये चढ़ाया जाएगा। देखो, ये कमल का फूल है, ये देखो, ये कमल का फूल है, ये देखो भाई, इस तरह। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं महादेव। शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। बोलो ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम। तो इनका विसर्जन कब किया जाएगा पंडित जी? अभी पूजा के बाद अभी तो हवन होगा। हाँ? हवन होगा, प्रसाद मिले, प्रसाद के बाद विसर्जन। अच्छा, हवन के बाद है। दिशा ठीक है। संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां दयस्तवः पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य पुरोद्भवां शुभं भूयात् कल्याणमस्तु। तो भाई पंडित जी से आशीर्वाद दिया, ठीक है। और पूजा हुई संपूर्ण। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नए किसी वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।